ये हमारा लाचिंग है, नॉन वोलाटाइल है। लाचिंग और वोलाटाइल, वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या है बता सकते हो क्या आप? थोड़ा नहीं होता इसका। ओके, नहीं नहीं, ये हमारा क्या है, पीएलसी का बात है ऐसा करके नहीं है। मैं किस चीज का पूछ रहा हूँ कि वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल में तो हमने डिप्लोमा के करियर में भी पढ़े रहेंगे कंप्यूटर, अगर हमने कंप्यूटर कोर्स किए नहीं महाराष्ट्र में, जैसे MSc IT होता है, उड़ीसा में शायद कौन सा होता है हमारा OSCIT हो, DCA PGDCA ऐसा सभी अलग अलग स्टेट पे होता है। वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल राकेश आप बता पाओगे वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल क्या है? वोलाटाइल किसको बोलेंगे, नॉन वोलाटाइल किसको बोलेंगे? कैसे ना बोल रहे हो? ओके, ठीक है, मानो सब बता सकते हो क्या वोलाटाइल क्या है, नॉन वोलाटाइल क्या है? वोलेटाइल मतलब जो पावर ऑफ होके ऑन होता है तो वो मेमोरी मतलब मेमोरी सेट हो जाता है। भूल जाता है, हाँ। तो अभी हाँ, राम रोम रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी ये सब चीज पढ़े थे, तो वो चीज भूलना नहीं चाहिए। उसी तरह चीज ही है, वही चीज ही है। इधर देखिए जो स्टार वन लिखा है बोले तो ये जो नोट्स लिखा है देखिए, वन लिखा है, इधर क्या लिखा गया है? नॉन लार्ज एरिया कैन नॉट बी मॉडिफाइड। नॉन लार्ज बोले तो ये हमारा लार्ज नहीं है, लार्ज नहीं है बोले तो रिटेंटिव नहीं है, बोले तो ये वोलाटाइल है, बोले तो भूल जाएगा। वोलाटाइल भूल जाएगा, नॉन वोलाटाइल भूलेगा नहीं। ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो कि वोलाटाइल भूल जाएगा, जैसे सप्लाई ऑफ हो जाएगा भूल जाएगा। ओके, और नॉन वोलाटाइल क्या है, वो भूलेगा नहीं, उसको हमारा रिटेंटिव बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए उसको इसको लास्ट भी बोला जाता है। लास्ट हम होल्डिंग को भी लास्ट बोलते हैं, ठीक है, लेकिन अभी जो ये लाच बोला जाता है वो होल्डिंग वाला लाच नहीं बोला जाता है। ये हमारा करंट जाएगा तो क्या होगा, वो डाटा याद रखेगा। ठीक है, कैसे रखेगा ये चीज देखिए। अभी हमारे इस जगह पे कुछ चीज के ऊपर स्टार करके 2 दिया गया है, ये देखिए स्टार टू ऐसा करके दिया गया है। और हमारा क्या, हमारा जो है SS2 सीरीज है। SS2 सीरीज का करेंगे तो आज हमारा डिस्कस करते हैं कैसे वो हमारा वोलाटाइल कैसे पीएलसी में काम करता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखिए जो हमारा अभी मान लो काउंटर में अभी कुछ काउंट हुआ है, जैसे कि मान लो 5 काउंट हुआ है, 6 काउंट हुआ है। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक C0 ले रहा हूँ, C0 ले रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, अगर C0 पे मान लो अभी 4 काउंट हुआ है और उसी टाइम पे मेरा करंट चला गया। ओके, किसका इको हो रहा है? हेडफोन लगा सकते हैं या फिर थोड़ा म्यूट भी कर सकते हैं। ओके, तो अभी देखिए मेरा क्या हो जाएगा, अगर मैंने 16 बिट लिया है और अभी मैं ये जो नॉन लाच वाला लिया है, 16 बिट से उसका मतलब नहीं है, नॉन लाचिंग वाला जो स्टार वन वाला लिया है। अगर मेरा अभी काउंट क्या है, कितना 4 काउंट क्या है, 5 काउंट क्या, जितना भी एक अमाउंट काउंट किया है, करंट चला गया और दोबारा जब आएगा वो रिसेट हो जाता है, जीरो हो जाता है, इरेज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारा वर्ड एक्सेल वगैरह में अगर कुछ हमने टाइप करके रखते हैं, ऑटो सेव नहीं किए या फिर हमने कंट्रोल एस नहीं किया, करंट चला गया, वो इरेज हो जाता है, फिर से मेहनत करना पड़ता है। उसी तरह चीज अगर मैं काउंटर ले रहा हूँ, कितना नंबर, यहाँ से देखिए C112 ये काउंटर नंबर लेता हूँ, उसमें क्या कुछ अगर 3-4 कुछ काउंट हुआ रहेगा और करंट चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो भूलेगा नहीं। ठीक है, ऐसा अलग अलग चीज का स्टार, जो जगह पे स्टार 2 करके है वो सब चीज ये लास्ट वाला है तो आपको चेक करने का कैसे कैसे है। तो अभी मैं एक या 2 पॉइंट चेक करवा देता हूँ, बाकी जिसका अभी स्टार.2 है उसको आपको खुद को ही चेक करने का है। कैसे, आपके पास वर्क फ्रॉम होम रहेगा तो उसको कैसे करोगे, और मेरे पास तो इधर पीएलसी है तो मैं पीएलसी के साथ आपको करके दूंगा, और वर्क फ्रॉम होम सिमुलेशन में कैसे करोगे वो भी, दोनों चीज अभी मैं बताने वाला हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिए। ओके, तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस चीज को अभी मैं बैक करके जा रहा हूँ। अभी याद रखो, तो पहले हम क्या करेंगे, काउंटर को लेते हैं। काउंटर क्या है, C112 से स्टार्ट हो रहा है मेरा लास्ट काउंटर, बोले तो क्या है हमारा नॉन वोलाटाइल काउंटर। हाँ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बैक चला गया, अरे कहाँ चला, बैक में जाने के बाद भी क्यों नहीं आ रहा है प्रोग्राम, अरे ऐसा नहीं जाना चाहिए। ओके ओके, हाँ अभी इधर आ गया। तो अभी क्या करना चाहिए, अभी देखिए मैं काउंटर ले रहा हूँ। हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ, CNT स्पेस C0 मैं 2 काउंटर लूंगा, एक क्या करता हूँ वोलाटाइल वाला लेता हूँ और एक नॉन वोलाटाइल वाला लेता हूँ। C0 करके मान लो K5 किया और मैं यहाँ से वही सेम चीज ले रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, मैं इस जगह से मैं क्या कर रहा हूँ, CNT C112 C112 था, ओके C112 था। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं K5 करना चाहूंगा तो K5 कर दिया,
ओके K5 करते हैं। इसी चीज का मैं क्या करता हूँ, अभी कंट्रोल एस किया, अभी मैं क्या करता हूँ पीएलसी में लोड कर देता हूँ, ठीक है, रियल पीएलसी में। चलो मैं रियल पीएलसी का केबल्स ले रहा हूँ अभी। ओके, ये रियल पीएलसी का लगा देता हूँ, उसके बाद सिमुलेशन पे बताऊंगा। रियल पीएलसी में होता है तो क्या हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि सिमुलेशन में तो कुछ चीजें जो है ना सिमुलेशन पे सक्सेस नहीं आता, सिमुलेशन को आंखें बंद करके भरोसा नहीं करने का, ठीक है। तो अभी क्या चीज है बन गया, अभी मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ। फिर से किसका इको हो रहा है शायद साउंड में भी, देखिए थोड़ा सा। ओके, तो अभी फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, शायद मानस आपका है, शायद इको हो रहा है। हाँ यस, हाँ थैंक यू। तो अभी देखिए ये चीज अभी मैंने इसको कंपाइल किया, कंपाइल कर दिया अभी। अच्छा कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, क्या चीज हो गया, कंट्रोल वाई। हाँ अभी मैंने इसको क्या किया, कंपाइल कर दिया। कंपाइल करने के बाद क्या होगा, अभी मैं उसको कम्युनिकेशन करने वाला हूँ पीएलसी प्रोग्राम पे राइट करने के लिए, क्योंकि अभी मैंने उसको केबल्स लगाया। तो अभी क्या किया, थ्री डॉट पे गया, सिलिकॉन लैब्स में क्लिक किया और मैंने इस जगह पे ओके कर दिया। ओके, तो अभी क्या हो जाएगा, अभी मैं इसको रियल पीएलसी में अभी डाउनलोड करने के लिए जा रहा हूँ, सिमुलेशन पे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये रियल पीएलसी है, आप देख पा रहे हैं, मेरा फोटो दिख रहा है क्या आपको? ओके ओके, ये डेल्टा ही है, ठीक है, थोड़ा सा शायद दिखता नहीं रहेगा, ठीक है कोई बात नहीं। ओके, तो अभी मैं इसको रियल पीएलसी में प्रोग्राम राइट कर रहा हूँ। ओके, जो सिलिकॉन लैब्स में सेटिंग्स किया वो सेटिंग्स सिमुलेशन पे ही दिखता है, और सॉरी सिमुलेशन में रियल पीएलसी पे ही दिखता है। अगर सिमुलेशन करोगे वो वाला चीज आपको दिखेगा नहीं। ओके, मैं अभी ऑनलाइन जा रहा हूँ। हाँ ऑनलाइन जा रहा हूँ, इधर देखिए अभी आपका क्या हो जाएगा, ये दो काउंटर है। ये वाला हमारा क्या है, पहला जो है C0 लिया वो क्या है हमारा नॉन वोलाटाइल वाला, ये सॉरी ये वोलाटाइल वाला काउंटर है, और ये नॉन वोलाटाइल है। ये नॉन लाच बोलेंगे, ये लाच बोलेंगे। ये वाला भूल जाएगा, ये भूलेगा नहीं। क्लियर हो रहा है क्या, क्लियर हो रहा है? ओके ओके, ठीक है, तो फिर हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो अभी क्या करूंगा, मैं X0 को प्रेस कर रहा हूँ, देखो कितना काउंट हुआ, 1 काउंट हुआ, 2 काउंट हुआ, ठीक है। अभी मैं इसको आउटपुट नहीं लिया, रिसेट बटन नहीं लिया, वो बात अलग है। अभी हम क्या देखते हैं, ये भूलता है या नहीं भूलता है। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी 2 काउंट हुआ, ये रियल पीएलसी लगा है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जा रहा हूँ, इसको पावर सप्लाई, मैंने पीएलसी का पावर सप्लाई ऑफ कर दिया, ठीक है, पीएलसी का पावर सप्लाई ऑफ कर दिया। अभी देखो ये क्या हो गया, अभी तो गया नहीं, ठीक है। देखते हैं ये आपका क्या है, ये पर्पल कलर का अभी दिख रहा है, अभी ग्रीन होके ये ब्लिंक कर रहा था, बोले तो करंट चला गया है। अभी देखो कम्युनिकेशन टाइम आउट, बोले तो उसका कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया, पीएलसी ऑफ हो गया ना, सप्लाई नहीं है। तो मैं लैपटॉप से पीएलसी को कनेक्ट किया था, वो कम्युनिकेशन टाइम आउट एरर दिखा दिया। तो मैं इसको ओके किया, ओके किया। उसके बाद अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मान लो दोबारा करंट आएगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पीएलसी को मैं सप्लाई फिर से दे रहा हूँ। अभी मैंने क्या किया, पीएलसी को सप्लाई दे दिया। पीएलसी को सप्लाई देने के बाद इसको मैं प्रोग्राम राइट करूंगा, ऐसा कुछ नहीं करने वाला। अभी मेरे को क्या है, सिर्फ जाके ऑनलाइन करके देख, ऑनलाइन जाऊंगा और देखूंगा। अभी कुछ नहीं किया मैंने क्या किया, ऑनलाइन चला गया। ये देखिए ऑनलाइन किया, तो आप देखो, तो इस जगह पे C0 मेरा डाटा भूल चुका है, ये हमारा डाटा भूला नहीं है। क्लियर हो रहा है, लाचिंग का मतलब क्या है, नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या है, रिटेंटिव का मतलब क्या है। रिटेंटिव, नॉन वोलाटाइल और लास्ट, तीनों एक ही मतलब है, तीनों का मतलब एक ही है, तीनों सेम है। मानस क्लियर हो गया आपका, मानस क्लियर? ओके, हाँ हैंड रेज किए, ओके ठीक है कोई बात नहीं सर। हाँ यस। जो भी 32 बिट में रहेगा वो हमारा टोटल लैच ही रहेगा क्या? नहीं ऐसा बात नहीं है, अभी तो मैंने 16 बिट में किया। ये 16 बिट, ये 16 बिट है ना, मैं 32 बिट लिया ही नहीं। ये तो 16 बिट है, मेरे को 32 बिट का देखना था थोड़ा सा। ओके ठीक है, देखेंगे। तो आपका क्या है, SS2 है, ठीक है, SS2 ले लेता हूँ। SS2 में आपका काउंटर है ना, काउंटर ये देखिए कितना नंबर पॉइंट्स ले लेंगे, C224 ले लेंगे। अच्छा अच्छा, ये सी 200 से 223 तक हमारा नॉन लैच रहेगा, नॉन सी लैच 224 से 300 232 तक लैच। क्लियर, क्लियर हुआ? चलेगा चलेगा। ओके हाँ, तो अभी हम क्या कहें, एक काउंटर की और एक कुछ चीजें ले सकते हैं। आप क्या है, मेमोरी बिट वगैरह जो कुछ है एक बार चेक करके ले लो। अभी मैं क्या करता हूँ, डाटा रजिस्टर करके देखते हैं, डाटा रजिस्टर भी करके देखते हैं। डाटा रजिस्टर कहाँ है, ओके ये हमारा जनरल का आ जाएगा। डाटा रजिस्टर हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डी, ये सब D0 से, ये सब जो चीजें हमारा
डी0 तो हमारा स्टार्टिंग हो रहा है तो जनरल पर्पज का है, ठीक है। लास्ट हमारा कहाँ से 408 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक ये जनरल डाटा रजिस्टर लेंगे और एक लास्ट लेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। तो इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ और अभी हम डाटा रजिस्टर लेंगे। तो हमने ये 2 काउंटर लिए थे, अभी हम क्या करेंगे, उसका तो चीज हो गया है। तो हमारा सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज के देख रहे हैं कि हम इसको रीसेट लेंगे, कुछ आउटपुट ऑन करेंगे, वो चीज नहीं कर रहे। हमारा मेन मकसद अभी क्या है, वोलाटाइल है या नॉन वोलाटाइल है, लास्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, डाटा वो याद रख रहा है या नहीं रख रहा है। हाँ ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, मैं क्या करता हूँ, इसे LD स्पेस M1000 ले लेता हूँ फिलहाल। ये M1000 ले लिया। अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक एडिशन कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, K5 कर रहा हूँ, K6 कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, D0 आउटपुट दे दिया। दैट्स इट, सिंपल, पूरा एकदम सिंपल, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, उसके बाद फिर से ये ले लिया। अभी मैं क्या करूँ, फिर से सेम चीज ADD, ओके, सेम दे रहा हूँ डाटा, सेम दे रहा हूँ, कैसे, K5 एंड K6 दे दिया। ओके, अभी क्या करूंगा, जैसे डी हमारा डिस्कशन हुआ था, 408 क्या है हमारा, ओके क्लियर है, लास्ट है। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं इसको PLC प्रोग्राम को कंट्रोल एस किया, सेव किया। अभी मैं एक्चुअली ऑनलाइन एडिट मोड का परमिशन लिया था शायद में भी, इसलिए दिखा रहा है। और अभी मेरे को ऑनलाइन एडिट मोड में, ओके, डायरेक्ट राइट कर दिया। मैं सिमुलेशन पे नहीं किया क्योंकि मेरा रियल PLC में कर रहा हूँ। अभी रियल PLC होने के बाद सिमुलेशन में कैसे ट्रायल करोगे वो भी बता दूंगा, ठीक है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ये मेरा जैसे सप्लाई दिया, क्या हो गया, ये चीज तो हो गया। एक्चुअली M1000 लेंगे तो शायद सही नहीं हो पाएगा, इसको क्या करने का पड़ेगा मेरे को, X1 कर देता हूँ, ओके, क्योंकि जैसे सप्लाई आ जाएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, ये चीज कर दिया। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसका दोनों का वैल्यू K11 हो चुका है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, PLC को सप्लाई में ऑफ करने जा रहा हूँ, ठीक है। PLC का सप्लाई ऑफ कर दिया। अभी देखो ये जो ग्रीन हो रहा था वो बंद हो गया, अभी पर्पल दिख रहा है, पर्पल हो गया इसके रन कंडीशन पे। अभी क्या दिखेगा, थोड़े टाइम के बाद कम्युनिकेशन टाइम आउट एरर आ जाएगा। ये देखो आ गया कम्युनिकेशन टाइम आउट एरर। तो कम्युनिकेशन जो हमारा लैपटॉप से PLC का कम्युनिकेशन केबल लगाया गया है और कम्युनिकेशन हो रहा था, उसका जो टाइम रहता है वो टाइम आउट हो गया बोला तो, उसका जो ट्राई करता रहता है ना कम्युनिकेट करने के लिए, टाइम आउट एरर हो चुका है। अभी मैं क्या करूंगा, टाइम आउट एरर हो चुका है उसका मैं ओके करूंगा। और अभी ये जो प्रोग्राम है इसको दोबारा राइट करूंगा, ऐसा कुछ नहीं करने का। तो आपको दोबारा राइट करो तो फिर से इरेज हो जाएगा चीजें। आपको जस्ट आपको क्या करने का है, अभी मैं सप्लाई को ऑन करूंगा। ये देखिए मैं PLC को सप्लाई को ऑन, आपको दिख रहा है ना मेरा फोटो में पीछे, दिख रहा है क्या, ओके यस हाँ। तो अभी मैंने PLC को ऑन कर दिया। अभी आपको सिंपली जाके जस्ट ऑनलाइन मोड पे क्लिक करने का है, यस क्लिक कर दिया, ओके। अभी देखो ये जो मेरा नॉन वोलाटाइल है D0, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन लैच बोलते हैं, वो या फिर जनरल डाटा रजिस्टर बोलते हैं, उसमें डाटा इरेज हो चुका है। K11 था, अभी डाटा नहीं है। क्लियर है, क्लियर है क्या, सर ओके। अभी इसमें डाटा है। मानस आपको क्लियर हो गया दोनों चीजें में, सर सर थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके कोई बात नहीं, ओके। सत्यो, सत्यो क्लियर हुआ आपको, हाँ सर, हाँ। तो ये चीज जो है डेल्टा मित्सुबिशी सीमेंस सालेर सभी चीज में है, ठीक है। कौन सा टाइप पे बताता हूँ, कौन सा टाइप पे नहीं बताता हूँ, वो बात अलग है। तो एक PLC बता दिया तो डेल्टा और मित्सुबिशी लगभग कितना 60%, मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ कि लगभग 60% सेम है। तो उसमें से आपको कौन सा एड्रेस वोलाटाइल, कौन सा एड्रेस नॉन वोलाटाइल, तो आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखो कौन सा टाइम करंट जाने के बाद जो डाटा लॉस हो जाएगा तब भी चलेगा, और कौन सा टाइम आपको याद रहना चाहिए और वैल्यू हमारा काम पे लगेगा वो याद रखना चाहिए, उसके हिसाब से आपको एड्रेसिंग करने का, ठीक है। अभी ये चीज हो गया। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, आप टेबल टॉप में रख के कैसे टेस्ट करोगे प्रोग्राम को। हाँ, अभी आपका हमारा रियल PLC में पहले बता दिया। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं PLC को मैं पहले अभी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या करता है, अभी इसको गो ऑफलाइन कर देता हूँ। मैं इसको ऑफलाइन चला गया। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ये केबल्स मैंने निकाल दिया, PLC को डिस्कनेक्ट कर दिया मैं मेरा लैपटॉप से, PLC का सप्लाई भी ऑफ कर दिया, ठीक है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं जैसे वर्क फ्रॉम होम करते हैं या फिर टेबल टॉप में रख के जो कुछ हम प्रोग्राम करते हैं उस चीज का हम करेंगे। ये देखिए अभी ये किया, अभी देखो नीचे आ गया मेरा सिमुलेटर का लिखा आ चुका है, ओके, सिमुलेटर का लिखा आ चुका है ना, देख पा रहे हो, सबको दिख रहा है सिमुलेटर का लिखा, हाँ या नहीं, हाँ सर, यस सर।
ओके, सिमुलेटर का लिखा आ चुका है। तो अभी मैं क्या किया इसको तो बड़ा कर दिया। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे सिमुलेटर का है अभी वो इमेजिनरी पीएलसी क्रिएट हो चुका है, उसी इमेजिनरी पीएलसी में अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये पीएलसी का प्रोग्राम मैं राइट कर दिया। ओके, ये पीएलसी का प्रोग्राम राइट कर दिया। अभी देखो मैं उसको ये रन करूंगा, ये मैंने रन कर दिया। रन करने के बाद अभी मैं ये ऑनलाइन जा रहा हूँ। यस, ऑनलाइन में जा चुका हूँ। अभी देखेंगे पहले काउंटर को देखेंगे, उसके बाद जाएंगे डाटा रजिस्टर। ठीक है, या फिर दोनों भी एक साथ जाते हैं कोई बात नहीं। हाँ, या फिर एक एक जाते हैं। ओके, तो ये देखिए Q ऑन हो चुका है। ठीक है, अभी मैं ऑफ कर रहा हूँ। उसके बाद में ये देखिए K2 हो गया। बोले तो 2 बार ये हो चुका है। अभी अगर आपका करंट अगर करंट चला जाएगा, तो जिसका जिसका थोड़ा सा भी हो चुका है, हाँ मानता हूँ मैं ये वाला पिछले बार कवर नहीं किया था। तो कोई भी बता सकते हैं क्या, अगर करंट चला जाएगा ऐसा क्या प्रोसेस करेंगे जिसमें से करंट जाने के बाद जो एक्शन होता है वो एक्शन हमको यहाँ सिमुलेशन पे दिखेगा? कोई बता सकते हैं क्या करेंगे? सर काउंटर का जो है वो C0K5 जो लिए थे उसका हमने वोलाटाइल रहता है इसका, तो नॉन वोलाटाइल में CNT C112K5 लेंगे, जिससे कि सप्लाई जाने के बाद भी हमारा डाटा सेव रहेगा। ऐसा नहीं है, आप तो सरकारी नौकरी जैसे आंसर दे दिए। ओके, कोई बात नहीं। राकेश बता सकते हो क्या चीज? ठीक है, कोशिश अच्छा किए हो, कोई बात नहीं। ठीक है, आप बता सकते हो। ये राकेश आपका माइक म्यूट है। फिर से रिपीट कीजिए तो एक बार। हाँ, मैं आपको बोल रहा था क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, अगर मैं अभी मैं क्या कर रहा था, करंट जाने के बाद क्या होता है वो चीज हमको देखने का है इधर सिमुलेशन पे। अभी तो पीएलसी मैंने निकाल दिया, पीएलसी को मैं क्या एमसीबी ऑफ करके सप्लाई ऑफ कर रहा था, इधर आप देख रहे थे डाटा चला जाता है। तो अभी सिमुलेशन के टाइम पे अगर हम वो चीज करके देखेंगे कि क्या चीज ऐसा करेंगे जैसे कि करंट जाने के साथ बराबर ये चीज दिखेगा। करंट जाने के बाद क्या चीज होना चाहिए, जैसे करंट जाएगा ये हमारा 0 हो जाएगा और ये वाला K2 होके रहेगा। इसमें कैसे टेस्ट करेंगे, ट्रायल कैसे लेंगे सिमुलेशन पे? स्टार्ट स्टॉप से नहीं होगा सर? कौन सा, ये वाला स्टॉप से? हाँ, ये वाला वो नहीं, ये तो वो नहीं था। यस, वो रेड माइनस का। यस, गुड, यू आर यस राइट वन। आपने सही आंसर दिए हो। तो ये चीज देखो, मैं स्टॉप करता हूँ सत्य, इधर देखिए मैं इसको स्टॉप करता हूँ। जैसे हमें ये गोल्ड लाइन किए थे ऐसा मैं इसको माइनस, इसको मैं स्टॉप करता हूँ। जैसे मैं स्टॉप करूंगा ये, यस देखिए मैं यहाँ से स्टॉप कर दिया। हाँ, ये देखो चला गया। करंट जाने के बाद ये देखिए ये 0 हो गया और ये मेरा K2 होके रह गया है। सत्य, राकेश, क्लियर है? ओके, तो अभी फिर से करंट, यस अभी देखिए ऑन कर रहा हूँ। अभी देखिए मैं ऑन कर रहा हूँ, ये देखिए ऑनलाइन आ चुके हैं, करंट आ गया। तो ये 2 है। लेकिन सर ये जो डाटा रजिस्टर D408 है उसमें अपना वैल्यू नहीं दिख रहा है। अभी दिया ही नहीं मैंने उसको। पहले हम काउंटर करेंगे, उसके बाद डाटा रजिस्टर जाएंगे बोले। तो ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसका बारी है, क्या करेंगे, कर दिया सेट ऑन। ठीक है, क्वेश्चन ये था सर का कि जो हम लोग वहाँ पे एमसीबी ऑन ऑफ करके करते थे, वहाँ पे ऑनलाइन सिमुलेशन के टाइम पे क्या ऑन ऑफ करेंगे जो वही चीज रिफ्लेक्ट होगा, तो वो है स्टॉप बटन। ओके, तो अभी देखिए दोबारा, तो अभी मैंने क्या किया, इसको एक बार ऑन करके ऑफ कर दिया। तो ये जो है K5 प्लस K6 जो है K11 आ चुका है, इधर हो गया। राकेश क्लियर है? इधर दोनों जगह पे आ चुका है। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं स्टॉप कर दूंगा। अब ये क्या है, आपको वर्क फ्रॉम होम, अभी एमसीबी थोड़ी ना गिराओगे, इसको आपको गिराना है, इसको स्टॉप करोगे। इसको मैंने स्टॉप कर दिया। अभी देखिए जैसे मैं स्टॉप कर रहा हूँ ये चला गया, ये हो गया D0 में K0 आ गया और ये जैसा था ऐसा है क्योंकि ये लच। क्लियर है? सर वो D0 टाइमर का जो आज सुबह बोले थे उसका एक प्रोग्राम दिखाएंगे क्या टाइमर का, जैसे रेंज रहता है? नहीं, आज अभी वो चीज नहीं करेंगे, ट्रैक चेंज हो जाएगा। आज हमारा ये थोड़ा सा दूसरा क्या है, स्केलिंग के ऊपर है। ठीक है, तो उसको आप मेरे को क्वेश्चन कर सकते हो और बाद में करेंगे, क्योंकि वो सिलेबस के जो हमारा टारगेट है वो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे। टाइम बचेगा तो। ओके, इतना ये रिटेंटिव नॉन रिटेंटिव क्लियर हुआ था। बताओ हम क्या करेंगे, स्केलिंग को जाएंगे। इसको एक बार ऑन कर देता हूँ, देखिए ये ऑन कर दिया।
ये हो गया। स्केलिंग में अभी मैथ मॉड्यूल नहीं हुआ है। मैथ इंस्ट्रक्शन मैथ इंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। ओके मानस, मैथ इंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है क्या? मेरा तो हो गया है लेकिन इस क्लास में नहीं हुआ है ये। एडिशन सब्ट्रैक्शन हुआ है नहीं हुआ है मानस? हाँ हुआ है सर, हुआ है। 32 बिट का मैंने 32 बिट का नहीं हुआ है सर, 16 बिट का हुआ है। ओके 32 बिट का मैंने 1-2 करके बता दिया था। हाँ वो बाकी टास्क वो दिए थे आपको सर। वो टास्क दिया था, ठीक है। और ठीक है ग्रुप करते हुए हम करेंगे। ओके वर्क करो, क्योंकि अभी ये अंगद जो है, अंगद का ही उसका नहीं हुआ है, तो अंगद को करवा देंगे। अंगद का जो है नहीं हुआ है वो करवा देंगे। और आज भी वो उनके घर में गेस्ट आए हैं, जिसकी वजह से वो रिकॉर्डिंग मोड पे रह गया है, ठीक है। ओके तो अभी हम क्या करते हैं, कौन सा कंटिन्यू करेंगे? स्केलिंग। ओके जाएंगे स्केलिंग। ओके स्केलिंग। ओके अभी देखिए ये अभी क्या है, स्केलिंग इंस्ट्रक्शन तो ऐसा कर नहीं दे सकता। हम क्या करते हैं, मान लो इसमें एक सेगमेंट देते हैं, ठीक है। सेगमेंट देंगे तो स्केलिंग कौन सी जगह पे यूज करते हैं, सत्य बता सकते हो? स्केलिंग का जो होता है वो हमें रेंज देखने के लिए सर। गुड। रेंज कैसा रेंज? सर जैसे एनालॉग में रेंज तो बताइए। ओके एनालॉग स्केलिंग, हाँ ओके गुड राइट आंसर। हाँ तो आप देखिए ये एनालॉग स्केलिंग, ये स्केलिंग का क्यों जरूरत होता है? देखो दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए, जैसे कि मान लो जैसे हमारे डिजिटल इनपुट आउटपुट हमारा कैसे कर रहे थे, इस जगह पे हमने लिए थे, क्या हो गया, ऐसा x0 का NO लेते थे, ये NO क्या हो रहा था, ग्रीन हो रहा था। ये कहा हमारा डिजिटल इनपुट में, और आउटपुट में हमारा कॉइल जो है वो ग्रीन हो रहा था, राइट ना। तो जब वो ग्रीन हो रहा था तो ऑन हो रहा था या फिर ऑफ हो रहा था, बोलते डिजिटल में एक तो 0 होगा या फिर 1 होगा, मतलब ऑन होगा या फिर ऑफ होगा। लेकिन पार्शियल ऑन, जैसे हम फैन वगैरह रेगुलेटर वाला करते हैं, या 25% ऑन, 30% ऑन, या फिर जो फैन जैसे ऐसा कोई एक स्टेज देते हैं, ठीक है। ऐसा चीज नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, इसको हम रेंज में इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब इसका क्या करेंगे, इसको मैं क्या करता हूँ, LD स्पेस M1000 ले लेता हूँ, ऑलवेज ऑन बीट, ठीक है, डेल्टा का। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, किसको याद है क्या इंस्ट्रक्शन है, कौन बताएंगे? इंस्ट्रक्शन का नाम क्या है? ऑफलाइन में कोई है? डेल्टा में P हो जाता है और स्केलिंग पैरामीटर। ओके स्केलिंग पैरामीटर है, SCLP लिया। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मान लो D100 ले लिया, ठीक है। उसके बाद मान लो D10 ले लिया, उसके बाद मान लो मैं D20 ले लिया। हाँ ये सब चीज क्या क्या चीज है, इसको मैं मान लो फिलहाल इसे ओके कर रहा हूँ। ओके ये सब चीज को क्या कर देता हूँ, एक बार मैं रीनेम कर देता हूँ। हाँ तो क्या क्या चला गया, ये डिवाइस कमेंट दे देता हूँ। डिवाइस कमेंट ये हमारा क्या हो जाएगा, D100 क्या है बताओ राकेश? मिनिमम रो इनपुट। मिनिमम रो इनपुट नहीं, ये आपका रो इनपुट है। हाँ ये रो इनपुट हो गया, ओके। अच्छा यार फिर से हाथ ये कर दिया मैंने, ठीक है गलत हो गया। अभी हम क्या करेंगे, एडिट कहाँ गया, डिवाइस कमेंट। हाँ ये रो इनपुट हो गया। अभी नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये क्या है, D10 क्या है? वो हमारा वैल्यू रहेगा, वो रिजल्ट रहेगा। D10 वैल्यू है हमारा। कौन सा वैल्यू है? मैक्स क्या है वो? वैल्यू है वो। मैक्स इनपुट है वो, मैक्स इनपुट, मैक्स रो इनपुट। मैक्स क्या है, मैक्स रो इनपुट है। उसके बाद अभी क्या कौन आ जाएंगे, D20 क्या है, रिजल्ट क्या है, और रिजल्ट परसेंटेज। ओके ये रिजल्ट परसेंटेज हो गया। अभी हम क्या करने वाला है, ओके थोड़ा सा ये खत्म हो जाएगा तो जल्दी सत्य का जो क्या क्वेश्चन है एक बार वो भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम करेंगे मूव। ओके मूव ले रहे हैं, क्या मूव करेंगे, 4000। यस गुड 4000 मूव करेंगे। किसमें करेंगे, 11 क्यों 11 होगा, D10 पे होगा। ओके यस ओके के अभी और मैक्सिमम इनपुट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, फिर से
किसे डी 1000 D1000 क्या बात कर रहे हो? 100 सॉरी। कैसे 100? ये मिट्सू सीमेंस मिट्सुबिशी में होता है, इधर नहीं है। ये 0 करेंगे D11, ओके। और शॉर्ट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल आई कर रहा हूँ शॉर्टकट की इंस्ट्रक्शन रो इंसर्ट करने के लिए, ओके। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से मूव करूंगा, क्या करूंगा, A100 D12 को मूव कर रहा हूँ, ओके। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये ले लिए, अभी मैं क्या करूंगा, मूव करूंगा और क्या करूंगा, ओके, ये 0 मूव करूंगा, किसको, D13 को मूव, D13। ओके। तो अभी इस जगह पे मैं 100, 10 और 20 लिया। आप आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कुछ ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस चीज को क्या करो, कोशिश करो जो आपने इंस्ट्रक्शन लिख रहे हो इसको एडिट मत करो, ठीक है। कोशिश करो कि एडिट मत करो डायरेक्ट। अगर ब्लॉक में कुछ गलती हुआ, इसको क्या कंप्लीट ब्लॉक को डिलीट मार दो, ये वाला ब्लॉक को डिलीट मार दो, या फिर ये ब्लॉक में अगर कुछ कर रहे हो गलती होगा डिलीट मार दो। नहीं तो क्या, तो इंस्ट्रक्शन आपका प्रोग्राम सब कुछ सही रहेगा, लेकिन क्या हो जाता है, वो आपको काम ही नहीं करता, क्योंकि उसका पुराना प्रॉपर्टी जो भूलता नहीं है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मिनिमम आर इनपुट कर देता हूँ, हाँ। ये मिनिमम रो इनपुट हो गया। और अभी ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, मैक्सिमम रो आउटपुट। सिर्फ राकेश सेंसर दे रहा है, बाकी सब क्या है, क्योंकि ऑफलाइन में थोड़ा सा किया था, ये हो आप लोगों ने, ठीक है ना। क्या हो गया, सत्य मानस, अभी तो सर्दी भी नहीं है, गर्मी का मौसम है, सर्दी के मौसम में ठीक है, सर्दी लग रहा है, क्या हो गया, मिनिमम क्या है, रो आउटपुट। रो आउटपुट नहीं, मिनिमम आउटपुट ही रहता है। आपने बोले करके मैं ऊपर भी ऐसा लिखा है, तो मिनिमम आउटपुट है, रो कहाँ से आ गया, और ठीक है, ये ये मैक्स आउटपुट होगा ये, ओके। मैक्स आउटपुट हो गया, मैक्स आउटपुट, इसको हम क्या कर सकते हैं, मैक्स आउटपुट क्या करेंगे, परसेंटेज कर सकते हैं। मैक्स आउटपुट परसेंटेज देते हैं, क्योंकि ये आपका परसेंटेज में आपको दिखाएगा, और परसेंट का सिंबल आपका पीएलसी पे नहीं दिखाएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, एचएमआई में टेक्स्ट में लेके दिखाना पड़ेगा। और कभी कभी देखिए, मैं अभी आपका, ये तो डेल्टा पीएलसी चल रहा है, ठीक है, लेकिन ओमरॉन वगैरह पीएलसी में ये जो परसेंटाइल का सिंबल, एंड जैसे ऐसा जो है ना, एस करके जो जैसे एंड लिखते हैं ना, वो वाला अगर सिंबल देते हो ना, उसमें कुछ चीजों में बॉक्स रहता है, देखो। क्योंकि उमरन में फंसे हुए थे मैं अभी 2.5 साल पहले, अभी उनका जब उनका एजेंट जो क्या होता है, उनका सर्विस पर्सन, उनके साथ डिस्कस किए थे, लेकिन अभी सॉल्व हुआ या नहीं पता नहीं। लेकिन अगर आप परसेंटाइल एंड ऐसा चीज कुछ आप इस्तेमाल करते हो तो ध्यान से, अगर बॉक्स रहेगा थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो अभी ये चीज क्या है, देखिए सत्यो में ये चीज क्या है आपका, ये हो जाएगा, देखिए ये बता रहा हूँ, देखिए आपका ये आपका रो इनपुट है। रो इनपुट बोले तो क्या आ जाएगा, अगर अभी आपका देखिए, मैं अभी ये एग्जांपल के तौर पे ये मैं D100 लिया हूँ, आपका रियल एड्रेस अभी मैं यहाँ डाला नहीं, ठीक है। रियल एड्रेस मतलब जो रियल स्क्रू टर्मिनल ऑफ एनालॉग इनपुट, ठीक है, वो हम आज नहीं करेंगे, है एनालॉग इनपुट आ चुका है, वो करेंगे। तो अभी देखिए, आज इमेजिनरी एड्रेस में हम देख रहे हैं ये चीज क्या हो जाएगा, ये D100 में आपका जो मान लो ये आपका स्क्रू टर्मिनल है, इसमें आपका वोल्टेज आएगा, किसमें आएगा, D100 में आपका वोल्टेज आएगा। तो अभी देखिए, मान लो एक वाटर टैंक है, वाटर टैंक में आपका एक लेवल सेंसर है, उस लेवल सेंसर में क्या होगा, 0 to 10 वोल्ट आएगा। और कैसे आएगा, जब अभी आपका वाटर लेवल अगर आपका 100% रहेगा तो आपका 10 वोल्ट आएगा, और 50% रहेगा तो क्या आएगा, 50% आएगा तो कितना वोल्टेज आएगा सत्यो, 2000 तो दिखेगा, यस यू आर राइट, 2000 दिखेगा। लेकिन क्वेश्चन समझो मैं क्या बता रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन क्या है बताओ, परसेंट पे कितना वोल्टेज है, हाँ कितना वोल्टेज आएगा आप, लेकिन 2000 बोले, वो तो डिजिटल वैल्यू है, मैं वोल्टेज पूछ रहा हूँ, डिजिटल वैल्यू नहीं पूछा। नोटबुक ओपन करके रखे हो क्या, नहीं ना? नहीं तो ओके बताओ,
मैं आपको डिजिटल वैल्यू नहीं पूछा, मैं वोल्टेज पूछ रहा हूँ, कितना वोल्टेज आएगा वाटर टैंक का। जब 50% पानी रहेगा वोल्टेज कितना आएगा, वहां से सेंसर कितना जनरेट करेगा वोल्टेज। ठीक है राकेश बताओ, हैंड रेज किए हो। 5 वोल्ट आएगा। 5 वोल्ट आएगा, 100 में 5 आएगा, और सॉरी 100 में 10 वोल्ट आएगा, 50% में 5 वोल्ट आएगा। तो अभी मेरे को बताओ सकते हो, तो 25% रेंज रहेगा। तो अगर मान लो वाटर टैंक में 25% है, तो अभी कितना वोल्टेज और जनरेट करेगा वो सेंसर, लेवल सेंसर कितना वोल्टेज जनरेट करेगा। 2.5। यस ग्रेट, 2.5 वोल्ट रहेगा। अगर 2.5 वोल्ट रहेगा तो अभी देखिए इसमें हमने क्या किया, मेंशन किए हैं ये 4000 के 4000 हमने मेंशन किए। के 4000 मतलब आपका जो सेंसर है, अभी ये मान लो जैसे कि हम हाई स्कूल जो 8वीं 10वीं क्लासेस में पढ़ रहे थे, कक्षा में पढ़ रहे थे, क्या हो रहा था देखिए, अगर हमको कोई मैथमेटिक्स नहीं आता है तो हम क्या करते थे, जो एग्जाम शीट में आंसर शीट में क्या करते थे, एक जो कुछ डाटा गिवन लिख देते थे, और क्या करते थे, ये फॉर्मूला रहेगा तो कुछ डाल देते। अगर हमको आंसर नहीं आता था, क्या होता था, हमको पास मार्क के लिए, या फिर जो है अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3-4 तो मिल ही जाता था। उस तरह आपका मेन फॉर्मूला ये है, और ये सब जो है नीचे देख रहे, ये सब आपका डाटा गिवन है। कैसे डाटा गिवन है, हमने इसमें ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है, ये पीएलसी का प्रोग्राम नहीं है। प्रोग्राम तो है, लेकिन ये प्रोग्राम में ये बोलते फॉर्मूला के रूप में प्रोग्राम है ये। उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर करने का, ये आपका स्केलिंग है, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है। जैसे मैं क्या बोलता हूँ आपको, लेडर में कोई भी एक भी लाइन जो है ना, लाइन वगैरह जो है ना ऊपर नीचे रहेगा तो कुछ फर्क नहीं गिरेगा, लेकिन इसमें फर्क गिरेगा। जैसे मैंने ये 12 बिट रिजोल्यूशन है, और ये जैसे मैंने ये सब चीज मैंने डाला है, जो लाइन है, एक भी लाइन ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। एक भी लाइन अगर ऊपर नीचे होगा तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या, हाँ अगर मैं ये 400 और D10 को ये नीचे कर दूं और ये ऊपर कर दूं, जो हमारा डाटा रजिस्टर है वो सेम रहेगा, नहीं होगा। जैसे D11 को ऊपर कर दूंगा K0 D11, फिर नीचे कर दूंगा K4000 के D10। ओके, गलत हो जाएगा, एक बार आप करके देखो, माल फंक्शन करेगा। ठीक है, कल एक बार खुद ट्रायल लो, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, नहीं होगा ऐसा। ठीक है, ओके ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके, तो अभी देखिए इस जगह पे देखिए 4000 का मतलब क्या हो गया, कि आपका जो डिजिटल वैल्यू 4000 मैक्सिमम, और 4000 मैक्सिमम जो 12 बिट रिजोल्यूशन में क्या होता है, आपका 10 वोल्ट आता है। ठीक है, 10 वोल्ट आएगा। अभी हम क्या बता रहे हैं, इसको डाटा गिवन, जो मैथमेटिक्स में जैसे बोल रहा हूँ, ये मेरा मेन फॉर्मूला हो गया, डाटा गिवन है। डाटा गिवन क्वेश्चन में क्या है, या फिर जो कुछ डाटा हम फीड कर रहे हैं प्रोग्राम में, क्या डाटा फीड कर रहे हैं, कि हमारा जो सेंसर रहेगा वो 10 वोल्ट का रहेगा। अभी देखिए, और 10 वोल्ट बोले तो क्या, जैसे 100% पानी रहेगा उस टाइम 10 वोल्ट जनरेट करेगा, तो डिजिटल वैल्यू 4000 आएगा। और जिस टाइम 0 बोलते वाटर लेवल पूरा 0 हो जाएगा, टैंक में 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, उसका डिजिटल वैल्यू 0 मिलेगा। उसका डिजिटल वैल्यू आपको 0 मिलेगा। तो अभी ये 0 हो गया। अगर पानी टैंक में कुछ भी नहीं है तो वोल्टेज भी 0, वोल्टेज 0 तो डिजिटल वैल्यू भी 0 आपको मिल रहा है। ठीक है, तो डिजिटल वैल्यू किस में मिलेगा, इसमें से कौन सा है, कौन सा डाटा रजिस्टर है जिसमें डिजिटल वैल्यू मिलेगा, कौन सा एड्रेस है डाटा रजिस्टर, K0 का कौन सा, हाँ अरे K0 नहीं, किस में स्टोर होगा आके, आएगा जो रहेगा वो हमारा D10 में, ये जो भी देगा वो D10 में देगा ना। क्या बात कर रहे हो, रिजल्ट लिखा है ना, वो रिजल्ट क्या में बात तो कर रहे हो? परसेंटेज दिखाएगा ना। मैं आपको पूछ रहा हूँ, मेरे को डिजिटल वैल्यू कहाँ आके स्टोर होगा, D11। क्यों D11 पे, D100 क्या है, D100 क्या है, इनपुट देंगे ना। इनपुट देंगे नहीं, इनपुट आएगा सेंसर से। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, इनपुट आएगा तो कहाँ आपको डिस्प्ले करेगा, डिजिटल वैल्यू कहाँ स्टोर होगा, वो D11 में दिखाना चाहिए, K0 D11 है तो ऊपर K0। क्वेश्चन समझो। मैंने क्या पूछा कि जो रो इनपुट आएगा डिजिटल वैल्यू किस में आके दिखेगा, किस में आके स्टोर होगा,
ऐसा D100 में ही दिखेगा वो कि कितना तो 4000 आया या 2000 है। हाँ वो सेंसर का आउटपुट है। हाँ क्लियर हो रहा है? Yes, दिमाग sir. को जगह पे रखो, नहीं तो ये इसका जो नेक्स्ट अभी क्वेश्चन देने वाला हूँ वो नहीं कर पाओगे। यदि मैक्सिमम जो है तो उसमें रहेगा। ये हमारा डाटा गिवन है, अभी मैं डाटा दे रहा हूँ इसका आउटपुट क्यों बोल रहे हैं सर? हाँ हाँ, आप डिजिटल आउटपुट क्यों बोल रहे हैं? अच्छा डिजिटल आउटपुट बात बोल दिया क्या मैंने? थोड़ा गलती हो गया तो फिर ओके, डिजिटल वैल्यू बोले, डिजिटल वैल्यू बोला मैंने वैल्यू। अच्छा ओके ओके ओके। एक्चुअली रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेरे को याद आ रहा है कि डिजिटल वैल्यू ही बोला है। ओके, मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता हूँ, लेकिन आज अंगद आज ये म्यूट मोड पे है ना, क्या है वो, ये क्या है, उनका घर गेस्ट आए हैं जिसके वजह से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, नहीं तो मैं रिकॉर्ड नहीं करता। ओके ठीक है, आगे बढ़ेंगे। Yes, sir. ओके ठीक है, तो ये जो चीज है अभी हमारा कहाँ तो कहा गया, ये K0 आ गया, बोला था हम डाटा गिवन, डाटा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ये हमारा ये क्या हो गया, मतलब मिनिमम वैल्यू हमारा टैंक का जो है, मिनिमम वैल्यू के टाइम पे मिनिमम जब पानी कुछ भी नहीं रहेगा तो डिजिटल वैल्यू वो 0 देगा। तो इस जगह पे आपको K0, अभी जैसे K0 दिख रहा है डिजिटल वैल्यू, ऐसा K0 दिखेगा। ठीक है, और अभी देखिए अगर मेरा फुल वाटर टैंक पूरा 100% है, डिजिटल वैल्यू कितना दिखेगा सत्यो? सर K10 दिखे। क्या बात कर, नहीं ऑक्सीजन की मर्जी से बोलते हैं, नहीं तू समझा नहीं, वो बात हो गया। K10 क्यों Maximum दिखेगा? time पे 4000 ये वोल्टेज नहीं दिखेगा, वोल्टेज के जो डिजिटल वैल्यू के फॉर्म पे वो दिखाएगा। कैसे दिखाएगा? अगर 10 वोल्ट जनरेट तो होगा सेंसर से, 10 वोल्ट तो जनरेट होगा, लेकिन आपको पीएलसी हमारा क्या है, एक तरह का कंप्यूटर है, और कंप्यूटर क्या समझता है, 0 एंड 1 समझता है, या फिर डिजिटल वैल्यू समझेगा। और डिजिटल वैल्यू हमारा क्या है, जब 10 वोल्ट जनरेट होगा और पीएलसी का स्क्रू टर्मिनल से 10 वोल्ट सेंस होगा, इधर जो आपको के जो डी 100 है, इसके जगह पे आपको K4 तो इसके जगह पे जो है ना आपको क्या दिखेगा, 4000 इसके जगह पे आएगा डिजिटल सर वैल्यू। ये हम लोग अभी जो 4000 हम लोग कर रहे हैं वो तो थियोरेटिकल किधर तो लिखा रहेगा ना, किधर से मिला सर ये? यस, 12 बिट रिजोल्यूशन आपको दिखाया था शायद सीमेंस के टाइम पे यूजर मैनुअल, इसका भी यूजर मैनुअल दिखाऊंगा। 12 बिट रिजोल्यूशन होता है तो एक्चुअली 4098 होगा, 2 टू द पावर 12 याद आ रहा है। 16 बिट कैसे करते हैं, 2 टू द पावर 16 2 टू द पावर n-1 नहीं करते। वो तो यस इसको सर। ये 12 बिट रिजोल्यूशन का है, इसका लिखा है 12 बिट रिजोल्यूशन, तो आ जाता है कि 4096 आएगा। तो 96 नहीं लिया जाता, क्यों नहीं लिया जाता है अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ट्रैक चेंज हो जाएगा। और 96 नहीं लिया जाता है, कोई कोई आदमी 4048 लेते हैं, लेकिन जनरली ये 4000 लिया जाता है। 12 बिट रिजोल्यूशन में 4096 लेना चाहिए, लेकिन कुछ एरर्स आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यस सर। आगे ओके, तो अभी उसी तरह अभी क्या हो जाएगा, अभी हमारा रिजल्ट परसेंटेज, अभी मैंने क्या बता रहा हूँ, ये हमारा कंप्यूटर है, 0 एंड 1 ये आएगा। तो अभी जब 4000 आएगा तो अभी जो ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है, हम एनिमेशन करेंगे, स्काडा में कर सकते हैं या फिर HMI पे डिस्प्ले पे दिखाएंगे हमारा इतना परसेंटेज हुआ। अभी वाटर टैंक में या फिर वाटर टैंक हो सकता है, या फिर मान लो डीजल हमारा पेट्रोल टैंक भी हो सकता है, बड़ा बड़ा टैंक में जो जिसमें ऑयल रहता है, जो हमारा जैसे ईरान वगैरह अभी जो लड़ाई चल रहा है ना, उनका कुआं रहता है, बड़ा बड़ा टैंक रहता है। ठीक है, उनके टैंक में अगर पेट्रोल टैंक में क्या देख रहे हैं, कितना परसेंट टैंक है, वो डायरेक्ट उनको 4000 कैसे समझेंगे, उनको डायरेक्ट परसेंटेज से मतलब है। अभी मैं भी कुछ जो फॉरेन क्लाइंट जो रहते हैं उनका भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो 2 बजे का ऑनलाइन जो है ना, उनका टाइम के जैसे अफ्रीका से भी कुछ आदमी ज्वाइन करते हैं, हमारे इधर 2 बजता है, लेकिन उनका 10:30 या 11 के आसपास कुछ तो टाइम हुआ रहता है। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा जो ये परसेंटेज आपका जो ऑपरेटर है, अगर मान लो कुछ नॉन टेक्निकल भी रह सकता है, टेक्निकल होने के बाद तो क्यों कन्वर्शन करेगा, ह्यूमन एरर हो सकता है। ठीक है ना, उसको क्या दिखेगा, सिर्फ परसेंटेज से मतलब है। और क्या, आपको जो वाटर टैंक का जो एनिमेशन वगैरह बनाते हैं हम अपने ऐसा HMI पे, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका परसेंटेज आपको दिखेगा, कितना पानी भरा, कितना क्या, एनिमेशन करने के लिए सही होगा, और एक्यूरेट आपको परसेंटेज मिल गया। इसके लिए आपको स्केलिंग किया जाता है। क्लियर हो रहा है?
क्लियर हो रहा है? तो अभी हमारा कैसा है देखिए, इधर अपने 4000 मैक्सिमम ले लिया, ये मैक्सिमम रो इनपुट और मिनिमम रो इनपुट K0 हो गया। उसके हिसाब से डिस्प्ले जो होगा, जो अभी K4000 आएगा आपका परसेंटेज 100% होगा। और अभी जो क्या हो जाएगा, जब अभी ये जब वाटर टैंक 0 हो जाएगा तो ये भी आपको परसेंटेज 0 दिखाएगा। अगर कुछ कुछ मशीन्स में प्रॉब्लम आ जाता है कि आपको 0% नहीं दिखाने का, कुछ मशीन माल फंक्शन करता है, 0 सपोर्ट नहीं करता, प्रॉब्लम होता है कुछ कुछ जगह पे। अगर 0 प्रॉब्लम करता है, आपको इसको K1 कर दो तो 0% कभी दिखाएगा ही नहीं। मिनिमम आपको क्या दिखाएगा, 1 दिखाएगा। ठीक है, मिनिमम आपको 1 दिखाएगा। इस जगह पे कुछ जगह पे मैनिपुलेशन भी किया जाता है, मैनिपुलेशन सिखाऊंगा नहीं, जो कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन ये चीज आप जैसे प्रैक्टिस करोगे मैनिपुलेशन ही पता चल जाएगा क्या चीज है, लेकिन मत करो, अच्छा चीज नहीं है। तो सर वही चीज जरूरी है सर। वही जरूरी है सर। नहीं, मैनिपुलेशन मत करो, अच्छा चीज नहीं है। तो और जैसे मैं आपको बताया था जो आरटीसी रियल टाइम कैलेंडर, आपका रियल टाइम कैलेंडर हुआ ये बैच में नहीं हुआ है? आपका हुआ है ना रियल टाइम कैलेंडर हुआ? आरटीसी कल हुआ ना? आरटीसी हुआ, लेकिन क्वेश्चन हुआ था, एक क्वेश्चन मैंने किया था, दोबारा आप दिए थे, वो ऑफ हो गया उस टाइम पे, कट गया अपना। अच्छा कोई बात नहीं। हाँ, तो लेकिन आरटीसी आपका हुआ है, तो आरटीसी और ये स्केलिंग करने के बाद आपको रास्ता दिख जाएगा कैसे मैनिपुलेशन करने का। लेकिन मैनिपुलेशन मत करो, मैनिपुलेशन करोगे तो क्या है, जो क्लाइंट को पता चलेगा ना, आपको कभी दोबारा मशीन का ऑर्डर नहीं मिलेगा। अगर कुछ रहता है, क्लाइंट को पूछो, बताओ ऐसा ऐसा चीज है, उसको बोलो हम सर मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हैं, इसको करेक्शन फैक्टर बोलते हैं। जो बोलते हैं ना दाग अच्छा है तो अच्छा दाग करो, खराब दाग मत करो। करेक्शन फैक्टर बोलने को ऑफसेट सेटिंग बोलो, जो कुछ बोलने का बोलो। तो अभी हम क्या करेंगे देखिए, इसमें हम वैल्यू देंगे। सक्सेस होता है कि नहीं होता है, बहुत बार ये सक्सेस नहीं भी होता है। अगर कुछ एडिट करते तो हमने वन टाइम पे किया तो सक्सेस हो जाना ही चाहिए। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, D100 में कुछ ना कुछ अभी वैल्यू दे रहा हूँ, राइट। चेंज प्रेजेंट वैल्यू, चेंज प्रेजेंट वैल्यू करके हम क्या करेंगे, D100 में अभी हम क्या कर सकते हैं, मान लो K1000 में दे रहा हूँ। अच्छा, K1000 दे दिया, चलो मुझे बहुत दुखी हो गया। अभी क्यों हो गया दुखी, क्या है चीजें बताओ, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गया? देखो किस जगह पे क्या प्रॉब्लम हो गया, सेंट्रल का वो है, सुना है इंक्वायरी आती है। क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, किसको नजर आ रहा है? D20 D10 तो लिया, 11 लिया, 12 लिया, 13 लिया, देखो ना टू देखो तो फिर मैक्स स्केलिंग सर देखो। ऐसा रहता है क्या, ये D100 जो है वो आगे पीछे इसी देखते हैं और स्केलिंग किसने किया था, कोई बंदे किए रहेंगे, पता है थोड़ा सा। D0 D10 D20 ऐसे करके लिखे। ओके, तो ये बंदा ने किया है शायद, ये तो सक्सेस हुआ रहेगा। D100 D0 D1 D2 D3, ओके ये ठीक है। ये हमने जैसे कि ऐसा ही प्रोग्राम है, चलो इसको एक बार सिमुलेशन करके देख लेते हैं। वो तो उधर तो आपने समझ लिए, ओके इसको सिमुलेशन करके देखते हैं। कभी कभी हो जाता है टेक्निकल ग्लिच, ओके उसको तो हम क्लियर करेंगे ही करेंगे। ओके ये हो रहा है नहीं हो रहा देखेंगे, जो हो जाएगा उसको पकड़ के आगे चलेंगे। ये किसने किया है, ओके D0 पे 4000, सेम चीज ही है, सेम चीज ही है। अच्छा उसने D0 लिया है, ओके D0 D1 D2 D3, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे वही सेम चीज ही तो है। ओके इसमें वैल्यू देके देखेंगे, प्रोग्राम तो सेम ही है। क्या करेंगे, K1000 हो गया आंसर, लेकिन हमारा उधर क्यों झुंझुना पकड़ गए, हो गया आंसर। फिर से जाइए सर, फिर से ऑफ करके फिर से हम लोग करेंगे ना कंपाइल। फिर से करेंगे, यस सर, रिबिल्ड ऑल करेंगे, फिर से करेंगे। ओके तो फिर ये वाला प्रोग्राम हो गया। D100 इधर, अच्छा D10 11 12 13 कुछ जगह पे कुछ प्रोग्राम शायद रह गया होगा, तो रिबिल ऑल करके करेंगे। तो अभी सर हम क्या कर सकते हैं, चलो एक एक इसको D0 कर देते हैं, चलो देखते हैं। ये इधर चेंज कर, ये सभी चीज को चेंज करना पड़ेगा है ना, ठीक है कर देते हैं एक बार। सिर्फ D100 को D0 कर दीजिए और इसको D10 कर दीजिए। नहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है, चलो जो चीज है उसको ही ओके करके हम चले जाते हैं। एड्रेस में कुछ गड़बड़ ना हो, सेम एड्रेस कर देते हैं। ओके
होता है कभी कभी एड्रेस का ऐसा ये टेक्निकल ग्लिच हो जाता है। अगर ग्लिच हो जाएगा तो कर दो चेंज ऐसा एड्रेस, जैसे कि अभी मैं बोल रहा था कंट्रोल एस कर दिया और अभी मैं क्या कर रहा हूँ अपडेट कर दे रहा हूँ, देखते हैं। ओके हो गया, हो गया। तो पता नहीं वो एड्रेस में कुछ रह गया होगा, पुराना डाटा कुछ ओवरलैप हुआ रहेगा जिसकी वजह से ऐसा चीज हो गया रहे। ओके हाँ, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी अगर मान लो अभी कितना वोल्टेज आया सत्य बताओगे, कितना वोल्टेज आया है इधर? सर 100 से क्या आया? 1000 से। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है, कितना वोल्टेज आया सर? तो 1000 वोल्टेज आया है क्या? तो फिर इधर नहीं सर 2.5 वोल्ट आएगा इसमें। लेकिन मैं- पोर्ट दिखा नहीं रहा है। मैं गाली दूंगा तो उसके बाद बोलोगे कि गाली दे रहे हैं ऐसा। 2000 पे हमारा 5 वोल्ट देगा, तो 1000 पे हमारा कितना देगा? वो 2.5 देगा वोल्टेज। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, इसको ध्यान से देखो, ध्यान से समझो चीजें को। नहीं अब तो क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाओगे तो फिर अगर मैं जो देने वाला हूँ अभी, ठीक है। तो अभी राकेश आप बताओ, अगर मेरा सेंसर 0 to 5 वोल्ट वाला सेंसर है और आपको सेम प्रोसेस करने का है, स्केलिंग करने का है, आपको परसेंटेज देखने का है, तो क्या चेंजेस करोगे? सिर्फ यहाँ पे 1000 के जगह 100 के जगह पे 50 कर देंगे। नहीं भाई, उनको बोलने दो, उनको स्केलिंग भी चेंज होगा ना, मेन स्केलिंग 4000 को 2000 में करोगे। वो तो परसेंटेज दिखाएगा ही अपना सही। नहीं, आप जब तक फुल स्केल को जब मिनिमाइज नहीं करोगे तभी आपको के 4000 हम लोग लिया है ना 10 वोल्ट, उसको सिर्फ चेंज कर देंगे हो जाएगा वो। हाँ बस ये 2000 कर देंगे तो आ जाएगा। ओके, मेरा क्वेश्चन वही है, सत्य क्लियर हो रहा है क्या? सत्य ये 4000 के अंदर, ये 4000 के अंदर नहीं गया वो, ये 4000 किस लिए है उसको एक बार समझ में आएगा तो ये समझ में आ जाएगी। ओके ये 4000 जैसे मैंने आपको रिपीट किया था, मैं कभी रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, आज मैंने ये रिकॉर्ड किया है। क्या है इधर? ओके आज मैंने रिकॉर्ड किया, अंगद ये नहीं है करके, तो मैं आपको भेज दूंगा, दोबारा देख लो ये चीजें, ठीक है। तो अभी देखिए 4000 मतलब आपका 10 वोल्ट वाला सेंसर है डिजिटल वैल्यू। अगर 2000 दे रहा है, जैसे अभी मैं बता 12 बिट रिजोल्यूशन बताया था ना, जैसे अभी ये 5 वोल्ट हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, ये के 2000 करने का है। ओके ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वाटर टैंक का, जैसे मैं रोज बताता था, वही वाटर टैंक का क्वेश्चन आपको कल करके लाने का है, ठीक है। आ सकते हो, अगर कुछ चीज डाउट हो रहा है, कल तो शायद मैं बैच लेता रहूंगा, फुल डे बैच है मेरा, तो ये राकेश के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो आप। मानस भी फुल डे बिजी रहते हैं, उनके साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हो, कोई बात नहीं। अंगद तो फ्रेशर से, अंगद तो फ्रेशर से, तो उनको शायद हाँ कल सैटरडे आपका नहीं, ऑनलाइन क्लासेस नहीं रहेगा, कल आपका वीकली ऑफ रहेगा, ठीक है। आपके पास टाइम मिल जाएगा कुछ। सर हाँ बोलिए। जो सैटरडे है ना उसमें डाउट सिस्टम रख दीजिए हमारा। अरे मेरे को भी डाउट रहेगा वो ऑनलाइन पूछेगा तो ठीक है। ले लो सर, तुम ले लो, सब तुम ले लो भैया, ऑनलाइन जो भी है। अभी देखिए आइए ना भैया, आप भी आपके साथ में सीखने के लिए उतावला हुए। ठीक है, अभी देखिए, क्योंकि अभी देखिए टेक्नोलॉजी बहुत अपडेटेड हो रहा है, ठीक है ना। मैं सैटरडे ऑफ रखता हूँ ऐसा बात नहीं है, ऑफिस ट्रेनिंग सेंटर ओपन रहता है, मैं खुद मेरे लिए कुछ पढ़ता हूँ रे, मैं नहीं पढ़ूंगा तो आपको पढ़ाऊंगा कहाँ से, ठीक है। जरूरी है, अभी IoT वगैरह लगाएंगे ना, कुछ प्रोजेक्ट्स भी लेता हूँ मैं, प्रोजेक्ट भी करता हूँ, तो अगर अभी ऐसा किसी को सैटरडे देता हूँ, किसी को संडे देता हूँ, किसी को थर्सडे देता हूँ, वो ऐसा नहीं कि छुट्टी ले लेता, मैं प्रोजेक्ट करता हूँ रे बाबा, सिर्फ ट्रेनिंग से नहीं होता चीजें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन सुन लो, हाँ 2 इनपुट 1 आउटपुट, जैसे मैं पहले बार ही बताया था, ये क्वेश्चन कर चुके हैं, मैं दोबारा रिपीट करके क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसा है, 2 इनपुट है 1 आउटपुट है। 2 इनपुट क्या है, एक स्टार्ट बटन, एक स्टॉप बटन, और आउटपुट मेरा एक ही मोटर रहेगा, ठीक है। तो जैसे सोसाइटी वगैरह में क्या चीज होता है, एक ऑपरेटर रहता है, वो क्या करता है, आके सभी सोसाइटी में ऐसा नहीं है, कुछ जगह पे अलग अलग रहता है, लेकिन ये मेरा लॉजिक है, ये लॉजिक को आपको ट्रू करने का। नहीं तो आप बोले नहीं मेरा ऐसा सोसाइटी में नहीं होता, मैं ऐसा किया है, ऐसा नहीं, मैं जो बताता हूँ वही लॉजिक ही आप करोगे, तभी जाके ये जो बहुत सारे कंडीशन से आपका
यूटिलाइज होता है, ठीक है। तो अभी मेरे को पता चलेगा कि आप प्रोग्राम को समझे हो या नहीं समझे हो, कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो अभी सत्यो इस जगह पे मैं अभी देखो बता रहा हूँ, मैं यहाँ से 3000 करूंगा, ये जो D100 3000 वैल्यू दूंगा इधर, तो कितना परसेंट दिखेगा अभी? सर 75%। यस, गुड, वेरी नाइस, गुड गुड। अभी मैं क्या करता हूँ, चेंज कर बंदा लाइन पे आ गया, बंदा लाइन पे आ गया। ओके, बंदा लाइन पे आ गया। लेकिन वो भूल जाता है, काजू बादाम नहीं खाता, ठीक है। तो आगे जाएंगे, जैसे अभी 75% हो गया, ठीक है। तो अभी देखिए, जैसे मैं आपको इनपुट बता रहा था, 2 इनपुट, एक स्टार्ट का है, एक स्टॉप का है, एक आउटपुट मोटर है, ठीक है। स्टार्ट इनपुट, और स्टार्ट को आप x0 x1 कुछ भी लेने का ले लो, और आउटपुट y0 लो, या फिर कोई भी आउटपुट ले लो, ठीक है। देखिए सोसाइटी में एक वर्कर आएगा, वो क्या करेगा, स्टार्ट बटन दबा दे के चला जाता है, 7 दिन के बाद फिर से आएगा, स्टॉप करेगा, साफ सफाई करके निकल जाता है, ऐसा काम रहेगा। क्योंकि टैंक में भी थोड़ा सा वो जो क्षार बचता है, क्या बैठता है जो बोलते हैं ना व्हाइट वाला, वो सब साफ करके निकल जाता है, फिर से स्टार्ट बटन दबा के चले जाते हैं। तो ये जो 7 दिन के अंदर 6 दिन के बाद आता है, 7 दिन के बाद आता है, उसमें क्या होता है देखिए बताता हूँ कैसे ऑपरेट होता रहेगा। जैसे मान लो उसने स्टार्ट बटन दबा के, जैसे उसने स्टार्ट बटन दबा दिया, अगर बिलो 90% रहेगा, क्या बताया मैं, बिलो 90% रहेगा, तो उसका मोटर स्टार्ट हो जाएगा, ओके। उसका मोटर स्टार्ट हो जाएगा, और स्टॉप कब होगा, अगर फिर से 90% होगा या फिर अबव 90 हो जाएगा तो स्टॉप हो जाएगा। और स्टार्ट कब होगा, जब लेस देन इक्वल टू 20%, बीच में और कभी स्टॉप नहीं होगा। जैसे 20% हो जाएगा या फिर उससे नीचे जाएगा, बोले तो इंस्ट्रक्शन क्या है, लेस देन इक्वल टू अगर हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, मोटर स्टार्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, स्टॉप कब होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 90% स्टॉप हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 90% हो गया, फिर उससे ज्यादा होगा तो भी स्टॉप हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों बोल रहा हूँ, मान लो 85% है, ठीक है, 85% है, और अभी क्या हो जाएगा, आपका स्टॉप के लिए ओनली 90% दे दिए, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं दिए, और आपका करंट चला गया जो कुछ भी है, फिर से आपने जैसे आप रिटेंटिव का दे दिया था, ऐसा कुछ दे के आपने चालू किया, फिर से करंट आएगा, क्या हो जाएगा, मोटर तो चालू होगा, लेकिन कभी कभी का टैंक का ढक्कन खुला हुआ बारिश से, बारिश में फुल होकर अगर 90% से ऊपर चला गया, आपका मोटर तो ऑफ ही होगा नहीं, क्योंकि उसको वो मोटर के प्रोग्राम में क्या होगा, 90% सेंस करेगा तभी तो ऑफ करेगा, और वो तो 90% से अब जा चुका है। समझ में आ रहा है? तो अभी देखिए, तो लॉजिक फिर से बता रहा हूँ, जैसे पहले बार पुश बटन प्रेस करेगा, लेस देन 90% में मोटर स्टार्ट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, जब स्टॉप कब होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 90% में स्टॉप होगा, लिखने का से लिख लो, समझने का समझ लो, और क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक जो स्टार्ट होगा, फिर से अगर पानी इस्तेमाल हो जाएगा, फिर से हाथ से पानी, जो कुछ पानी वापरेंगे, यूज करेंगे, पानी यूज करेंगे, पानी जब यूज करेंगे, जब 20% हो जाएगा या फिर उससे नीचे जाएगा, तो आपका ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, फिर से 90 में स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो 85% था मोटर जो है, या फिर 90% में स्टॉप हो गया, या फिर जो कुछ भी है 90% में स्टॉप हुआ है, या फिर 85% में स्टॉप हुआ है, बारिश का पानी गिरा, टैंक फुल हो गया है, 95% एबव चला गया है, ठीक है, 90% से एबव पानी है। अगर 90% से एबव पानी है, मोटर स्टॉप हुआ था, और फिर से एबव 90% में ऑपरेटर आके स्टार्ट बटन दबाएगा। वाटर टैंक में मेरा 95% पानी है, ऑपरेटर स्टार्ट बटन दबा दिया, तो क्या हो जाएगा, मोटर तो स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन उसका साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। साइकिल स्टार्ट होगा, उसका मतलब क्या है, जब पानी यूटिलाइज हो जाएगा, लेस देन 20% और लेस देन 20% और इक्वल टू 20%, लेस देन इक्वल टू 20% होगा, तो मोटर अपने आप स्टार्ट होगा। क्लियर हो गया क्या क्वेश्चन? सर ओके, ये क्वेश्चन कल आपको करने का है, और स्क्रीन शेयर करने का। क्लियर है? अगर क्लियर हो गया तो आज इतना ही, कल करेंगे, ठीक है, चलेगा? ओके, ठीक है। सत्य क्लियर है ना? क्वेश्चन मानस क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? जी सर, हाँ सर, हाँ सर। ओके, ठीक है, चलिए।